हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप भी मेरी तरह कैसे अपना एक पर्सनल डेस्कटॉप असिस्टेंट बना सकते हैं, जो कि सिर्फ आपकी कमांड पे ही वो सब कुछ करके देगा जो आप उसे कमांड देंगे। वैसे तो इसकी पूरी सीरीज़ मेरे इंग्लिश चैनल पे भी है, तो अगर आप उस वीडियो को भी फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक मेरा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस सीरीज़ को हिंदी में बनाने का रीज़न एक और भी है, क्योंकि मुझे मेरे इंग्लिश चैनल पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें बोला जा रहा था कि प्लीज़ इस सीरीज़ को हिंदी में भी बनाइए, तो मैंने सोचा चलो आज शुरुआत कर ही देते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस कोड को अपने गिटहब अकाउंट पे भी पब्लिश करूँगा, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको ये पूरी वीडियो अगर पसंद आए, अगर आपको कुछ बेनिफिट हो इस वीडियो से, तो आप प्लीज़ गिटहब अकाउंट पे डाउनलोड करने से पहले इस प्रोजेक्ट को स्टार रेटिंग ज़रूर दे दें। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा पाईचार्म, और पाईचार्म में हम यूज़ करने वाले हैं पाइथन वर्जन 3.7। ठीक है। सो मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, देन इन कोडर आई एम गोइंग टू हैव जारविस। ठीक है। और मेरा जो एग्जिस्टिंग इंटरप्रेटर मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ 3.7। ठीक है। 3.8 मैं इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो 3.8 है, जो भी लेटेस्ट वर्जन होता है, एज इट इज़ अ ओपन सोर्स लैंग्वेज, सो उस वजह से क्या होता है कि जो लेटेस्ट जो वर्जन होता है वो स्टेबल नहीं होता है। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ एक या दो वर्जन नीचे का ही मैं चूज़ करूँ, तो मैंने इसलिए 3.7 चूज़ किया है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट, और मैं सेम विंडो में ओपन करता हूँ। यहाँ पे मेरा ये ओपन हो गया है। ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्रोजेक्ट अब मेरा अभी खाली है, और यहाँ पे मेरी लाइब्रेरीज जो कि इनबिल्ट लाइब्रेरीज है बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज, वो सारी यहाँ पर एक्सेसिबल हो चुकी हैं। अब कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको सबसे पहले एक फ़ाइल बनानी है requirements.txt। ठीक है। ये क्या होती है मैं इसके बारे में अभी आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो। requirements.txt। ठीक है। तो इस फाइल में बेसिकली क्या होता है कि इस फाइल में जितने भी मॉड्यूल्स आप एक्सटर्नल मॉड्यूल जो कि इनबिल्ट नहीं हैं, और जो भी जितने भी एक्सटर्नल मॉड्यूल्स आपको इंस्टॉल करने हैं मैनुअली, वो सारे हम इसमें लिस्ट आउट कर देते हैं। अब लिस्ट आउट इस फाइल में करने से दो फायदे होते हैं। एक तो आपके पास सारी लिस्ट रहती है कि कौन कौन से आपको मॉड्यूल्स मैनुअली इंस्टॉल करने हैं। दूसरी चीज़, अगर आप पाइचार्म में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको वो मॉड्यूल्स मैनुअली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। वो मॉड्यूल्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है। तो जैसा कि मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मुझे कौन कौन से मॉड्यूल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहला है मेरा PyTTSX, दूसरा है मेरा स्पीच रिकॉग्निशन, और तीसरा है मेरा पाई ऑडियो। ठीक है। अब ये तीन जो मॉड्यूल्स हैं, ये हम तीन आज की वीडियो में समझने वाले हैं कि इन तीनों मॉड्यूल्स का क्या पर्पस है, ये क्यों यूज़ होते हैं। ठीक है। तो पहला हमारा PyTTSX3 है ये एक्चुअली। ठीक है। हम ये यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा जो स्पीच इंजन जो हमारे सिस्टम में जो इंस्टॉल्ड है, हम उसको एक्सेस कर सकें। जितनी भी हमारी स्पीच लाइब्रेरीज हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, उसको हम एक्सेस कर सकें। ठीक है। स्पीच रिकॉग्निशन किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो हम वॉइस इनपुट जो दे रहे हैं, ठीक है, उसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है। और पाई ऑडियो किस लिए यूज़ होता है, पाई ऑडियो इसलिए यूज़ होता है ताकि जो हम इनपुट जो दे रहे हैं माइक से, वो हमारा सिस्टम गेट कर सके, और हमारा पाइथन मॉड्यूल जो है और स्क्रिप्ट जो है वो गेट कर सके। ठीक है। तो पाई ऑडियो को हम कहीं पे भी स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ नहीं करने वाले हैं। पाई ऑडियो ज़रूरी होता है स्पीच रिकॉग्निशन के लिए। ठीक है। तो जो भी हम इनपुट देंगे स्पीच रिकॉग्निशन को, वो माइक के थ्रू देते हैं। ठीक है। तो माइक जो है वो एक्सेस होगा ओनली यूजिंग दी पाई ऑडियो मॉड्यूल। ठीक है। तो अगर ये तीनों मॉड्यूल अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, तो क्या होगा कि जैसे ही आप एक यहाँ पे पाइथन स्क्रिप्ट बनाएंगे, मैं यहाँ पे बना देता हूँ मेन, मैंने ये मेन फाइल बनाई, और जैसे ही आप इस फाइल पे आएंगे तो आपको वो यहाँ पे लिस्ट आउट करके दे देगा कि ये मॉड्यूल्स इंस्टॉल नहीं है, सो डू यू वांट टू इंस्टॉल और नॉट, और यू वांट टू इग्नोर, राइट। सो जैसा कि अभी ये तीनों मॉड्यूल मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो, अगर मैं इसकी स्पेलिंग में चेंज कर देता हूँ बेसिकली, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अगर आप स्पेलिंग गलत भी दोगे तो वो ये नहीं कहेगा कि नहीं स्पेलिंग गलत है, वो उसको ये लगेगा कि हाँ ये भी एक वैलिड मॉड्यूल है, और वो पूछने लगेगा कि आपको इंस्टॉल करना है कि नहीं करना है। कि जैसा कि आपको यहाँ पे देखिए आ गया पैकेज रिक्वायरमेंट, पाई ऑडी इज नॉट सेटिस्फाइड, इंस्टॉल रिक्वायरमेंट, इग्नोर रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो इस तरीके से वो ऑप्शन आपको देने लगता है। तो अभी फिलहाल मैं इसको सही कर देता हूँ, और यहाँ पे ये तीनों मॉड्यूल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो वो एरर मेरा चला गया और नोटिफिकेशन वो मेरा चला गया। ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ गई यहाँ पे main.py फाइल। अब जो भी जितनी भी हमारी कोडिंग है वो सारी हम यहाँ पर करने वाले हैं।
तो पहली चीज़ यहाँ पे जो आपको करनी है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है PyTTSX3 मॉड्यूल। सो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, PyTTSX3 मॉड्यूल, राइट। और इसको हम इंपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले हम ये देखेंगे कि हम कैसे इन बिल्ट जो हमारे पास स्पीच की जो सर्विसेज है, जो इंजन है, उसको कैसे हम एक्सेस करते हैं और कैसे उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम फिलहाल अभी इन बिल्ट जो वॉइस सर्विसेज है हम उनको यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहला जो मुझे चाहिए वो मुझे जो ऑब्जेक्ट है, जो इनबिल्ट जो वॉइसेस हैं उसका ऑब्जेक्ट चाहिए ताकि मैं उनको एक्सेस कर सकूं। उसको हम एक्सेस करेंगे PyTTSX3 मॉड्यूल के थ्रू। सो PyTTSX3, और जैसे ही हम डॉट लगाएंगे तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस मेथड्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। सो यहाँ पर जैसे ही आप डॉट लगाएंगे तो यहाँ पे इससे रिलेटेड एक्सेसिबल जितने भी हमारे फंक्शन, मॉड्यूल्स, क्लासेस वगैरह हैं वो सारा यहाँ पे मेंशन होना शुरू हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले जो हमारा इनबिल्ट जो इंजन है उसको इनिशियलाइज करना है, ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास ये फंक्शन है init, और इसके अंदर दो पैरामीटर है, ड्राइवर नेम और डीबग। अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ ड्राइवर नेम को फॉलो करना है। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी ड्राइवर नेम अगर आप नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इंस्टॉल्ड होगा, जो भी नहीं, आई मीन कि अगर आप विंडोज़ ओएस पे हैं तो सैपी 5 वो बाय डिफ़ॉल्ट ड्राइवर नेम को सर्च करता है, और अगर मैक ओएस पे है तो वो NSSS आई थिंक उस ड्राइवर का नाम है। तो आप गूगल कर सकते हैं, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट वॉइस के अकॉर्डिंग इंजन जो है वॉइस सर्विसेज इंस्टॉल्ड होती हैं, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं देंगे तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो आपका इंजन को पिक कर लेगा। अदरवाइज़ अगर कोई और कस्टम अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है वॉइस सर्विसेज तो आपको उस ड्राइवर का नाम यहाँ पर देना पड़ेगा। सो अभी मैं सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट जो इंस्टॉल होता है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं दे रहा हूँ और इसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो लाइन ऑफ कोड है ये हो सकता है कि एरर दे कि जो मैं यहाँ पे ड्राइवर दे रहा हूँ या कोई भी ड्राइवर अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो वो एक एरर देगा। तो उसके लिए मुझे इसको हैंडल करना पड़ेगा यहाँ पे ट्राई, और यहाँ जाके मैं इसको एक्सेप्ट में मैं पेरेंट क्लास यूज़ कर लेता हूँ, एक्सेप्शन एज ई, और यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो मुझे अगर यहाँ पे कोई भी एरर मिलेगा तो यहाँ पे मुझे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास कोई भी जो वॉइसेस है वो यहाँ पर है कि नहीं है, मेरे सिस्टम पे है कि नहीं। ऑब्जेक्ट तो मैंने कर लिया, अब वॉइसेस कौन कौन से मेरे पास इंस्टॉल्ड हैं ताकि मैं उनमें से जो भी मुझे बेस्ट वॉइस लगे उसको मैं पिक कर सकूँ, ठीक है। तो अभी तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट मेरे सिस्टम पे सेट है, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि हम कैसे जो इंस्टॉल्ड वॉइसेस है उनको गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है गेट प्रॉपर्टीज़ मेथड, एंड उसके अंदर हम जो है पैरामीटर पास करते हैं कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी हमें गेट करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मुझे देना है नेम, ठीक है। सो यहाँ पे सेल्फ और नेम दो पैरामीटर हैं। सेल्फ जो है वो इंजन का ऑब्जेक्ट लेगा जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक्सेस कर रखा है, और नेम के अंदर हमें कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है वो देना है। तो हमें वॉइस चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ वॉइसेस, राइट। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं हमारे पास कोई एरर आता है कि नहीं आता है। तो मैंने इसको रन किया, कोई एरर नहीं आ रहा। हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, वॉइसेस, मैंने इसको रन किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये वॉइस डैनियल प्रीमियम यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि हमारे पास ये एक वॉइस है, ठीक है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मैंने सिर्फ वॉइस यूज़ किया है। जैसे ही मैं यहाँ पे वॉइसेस करूँगा तो आप यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग की जगह मेरे पास लिस्ट देगा। तो यहाँ पे आप देखो अब मेरे पास ये लिस्ट आ गई, यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है 1 2 3, तो जितने भी मेरे मल्टीपल वॉइसेस है तो यहाँ पे मल्टीपल वॉइसेस मेरे पास आ रही हैं, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ यहाँ पे वॉइस यूज़ करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपकी सेट होगी वॉइस वो आपको दिखाई देगा, और अगर आप यहाँ पे वॉइसेस कर देते हैं तो जितनी भी अवेलेबल वॉइसेस आपके सिस्टम में हैं वो सारी आपको लिस्ट आउट करके दे देगा, ठीक है। अब क्या है कि अब आप सेट कैसे करो कि मुझे ये वॉइस आईडी चाहिए और ये वाली नहीं चाहिए, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि अभी आपने देखा कि प्रीमियम कोई सेट थी, तो अब मुझे क्या करना है, अब सबसे पहले मैं आपको इस वॉइस में दिखाता हूँ कि इस वॉइस में क्या आ रहा है। तो मैं इसको पहले डीबग कर लेता हूँ, यहाँ पे डीबग करके मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये वॉइसेस है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे आया, यहाँ पे जैसा मैं पहले ही देखता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो वॉइसेस के अंदर, मतलब इस वॉइस के अंदर जो हर एक इंडेक्स पे जितने भी हमारे पास वॉइसेस है उनके अंदर कुछ
वैल्यूज़ है, ठीक है। तो एज है, जेंडर है, आईडी है, लैंग्वेजेस है, राइट, जो कि इंग्लिश यूएस बेस्ड है, ठीक है। तो ये एलेक्स की वॉइस है, ये एलिस की वॉइस है। तो इस तरीके से मल्टीपल हमारे पास वॉइस की आईडीज़ हैं। तो आपको अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो वॉइस सेट है अगर उसको चेंज करना है तो आप हर वॉइस की आईडी के बेस पे उस वॉइस को चेंज कर सकते हो। तो जैसा कि अगर मुझे इसकी वॉइस चाहिए तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ वैल्यू को, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके नीचे यहाँ पे मैं करता हूँ सॉरी नॉट वॉइस, इंजन डॉट, अब गेट प्रॉपर्टी की जगह मुझे सेट करनी है। तो इसके अंदर मुझे देना है नेम एंड वैल्यू। तो यहाँ पर मैं देता हूँ, मुझे सेट करना है वॉइस, और यहाँ पे मुझे देनी है वैल्यू। सो वैल्यू में यहाँ पे आईडी मैंने एलेक्स की पास कर दी है, ठीक है। तो चलो अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं और दोबारा से इसको रन कर देते हैं और देखते हैं हमारे पास कोई एरर आता है कि नहीं आता है। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, हम पहले इसको आगे भी थोड़ा सा कोड कर लेते हैं ताकि वो इस वॉइस को बोल सके, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंजन डॉट, यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ कमांड दे देता हूँ, हेलो सर हाउ मे आई हेल्प यू, ठीक है। तो हमने इंजन को बता दिया है, जो हमारा इनबिल्ट इंजन, हमने उसको बताया कि तुम्हें ये स्ट्रिंग बोलनी है, ठीक है। बट अभी तक हमने बोलने को नहीं कहा है। तो जब हमें उसको बताना है कि हाँ अब तुम्हें ये स्ट्रिंग बोलनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक और मेथड है रन एंड वेट। तो इसका क्या मतलब है कि हम से जब हमने उसको ये बता दिया कि हाँ आपको ये स्ट्रिंग बोलनी है और कब बोलनी है, उसके लिए हमें रन एंड वेट यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि हाँ अब आप ये स्ट्रिंग बोल सकते हो, बट जब तक ये स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं हो जाती आपको वेट करना है, तब तक आप नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे रन एंड वेट का ये फंक्शन है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जो है वॉइस सेट कर दी है, यहाँ पे हमने बोलने को कहा है और यहाँ पे बोलना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं इसको रन करता हूँ। Hello, sir. How may I help you? ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि यहाँ पे वो बोल रहा है, ठीक है। सो और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे प्रिंट कराया था ये सब यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो हम मेरी जो डिफ़ॉल्ट वॉइस थी मैं उसको सेट कर देता हूँ। तो उसको सेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वॉइसेस इक्वल्स टू नो नॉट लाइक दिस, सो फॉर voices, or I can do one another thing, so I can debug it and I'll just have from voices। so voices में हमारा टॉम था, टॉम प्रीमियम। सो यहाँ पे हम आएंगे नीचे नीचे नीचे, कहाँ है ये रहा, ठीक है। सो मैं इसकी आईडी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ ये, ठीक है। दोबारा रन करते हैं, Hello, sir. How may I help you? ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया है। अब जैसा कि अगर मुझे इसका स्पीच रेट अगर मुझे कम ज़्यादा करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या है, ये बोलने से पहले हमें वो भी गेट करके सेट करना पड़ेगा। तो डिफ़ॉल्ट जो सेट है वो पहले हम देख लेते हैं, इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं रेट, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देते हैं रेट वेरिएबल, और यहाँ पे हम डीबग कर देते हैं दोबारा से, और हमें पता चल जाएगा कि रेट में क्या वैल्यू आ रही है। सो यहाँ पे देखा आपने डिफ़ॉल्ट जो है वो 200 सेट है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कम ज़्यादा कर देते हैं। सो यहाँ पे अब मैं क्या है, गेट प्रॉपर्टी की जगह मैं सेट प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। सो इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी, एंड मुझे रेट सेट करना है और मेरे को इसको स्लो करना है थोड़ा सा, तो मैं 300 दे देता हूँ 200 की जगह। इसको रन किया मैंने, अभी स्लो बोलेगा, Hello, sir. How may I help you? सॉरी ये फास्ट बोल रहा है, ठीक है। स्लो बोलेगा जब आप इसका स्पीच रेट कम करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 1 किया, Hello, sir. How may I help you? ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये धीरे धीरे बोल रहा है। तो इस तरीके से आप जो है स्पीच रेट को मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल अभी इन कोड्स की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे जो आपकी इनबिल्ट जो सर्विसेज है उसकी वैल्यूज़ को आप गेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका भी हमारे पास कोई यूज़ नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए ये 2 लाइन, ठीक है।
तो और हम ये दो लाइन हर जगह यूज़ करने वाले हैं, काफ़ी जगहों पे यूज़ करने वाले हैं, तो इससे अच्छा ये है कि बार बार इन दोनों लाइन को यूज़ करने से अच्छा मैं एक फंक्शन क्रिएट कर दूं जिसमें मैं एक पैरामीटर पास कर दूं जिसमें हम डायनेमिक मल्टीपल वैल्यूज़ भी डाल सकें, और ये कोड ऐसा कि ऐसा ही काम करेगा। ठीक है, सो मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डेफ स्पीक, मैंने ये फंक्शन बनाया और यहाँ पर मैं एक पैरामीटर बना देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, मैं इसको कॉपी किया और यहाँ पे टेक्स्ट को मैंने पास कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंजन का। ठीक है, जिसमें कि हम कोई भी टेक्स्ट देते हैं और वो बोलना स्टार्ट कर देता है। अब हमें क्या करना है, जो हम वॉइस इनपुट जो देंगे अब हमें उसको गेट करना है। ठीक है, तो उसको गेट करने के लिए हमारे पास है स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल। तो अब हम इंपोर्ट करने वाले हैं स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल। ठीक है, ये हमारा मॉड्यूल है और मैं एक एलियास बना देता हूँ ताकि मुझे पूरा का पूरा नाम हर जगह यूज़ ना करना पड़े। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रिकॉग्नाइज़र क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा इस स्पीच रिकॉग्निशन को यूज़ करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक और क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्पीच करके बना देता हूँ, स्पीच इक्वल्स टू SR डॉट रिकॉग्नाइज़र क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिकॉग्नाइज़र क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और मेथड क्रिएट कर देता हूँ डेफ, और स्पीक की जगह मैं यहाँ पे देता हूँ रीड वॉइस कमांड। ठीक है, और यहाँ पे अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो हम माइक्रोफोन से जो अपने माइक से जो इनपुट दे रहे हैं उसको एक्सेस करना है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले अपना माइक ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ विद SR डॉट माइक्रोफोन क्लास एज सोर्स, बिकॉज ये हमारा सोर्स है। और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे रिकॉग्नाइजर क्लास का लिसन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। सो स्पीच डॉट लिसन, और इसके अंदर हम सोर्स पास करेंगे। इसके अंदर और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम आउट है और ये फ्रेज टाइम आउट है, पक्की बात है क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले भी यूज़ कर चुका हूँ जब मैंने इंग्लिश में वीडियो बनाई थी, तो मुझे पता है। बट अभी फ़िलहाल मैं आपको सोर्स के बारे में बताऊँगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लिसन और इसके अंदर हम सोर्स पास कर देंगे। अब ये लिसन क्या करेगा, ये एक बाइट कोड रिटर्न करेगा जो कि जो हमने एक जो इनपुट दिया है एज अ वॉइस, तो उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके एक बाइट हमें फॉर्मेट में डेटा देगा। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑडियो। ठीक है, अब ये इतना हो चुका है हमारे पास। अब जैसा कि मैंने बताया था कि स्पीच रिकॉग्निशन क्या करेगा, जो भी हम वॉइस इनपुट देंगे उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। अब उसको टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्पीच डॉट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिकॉग्नाइज गूगल मेथड। ठीक है, यहाँ पे और भी आप देख सकते हो, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो बिंग है, गूगल क्लाउड है, होंडीफाई है। ठीक है, तो इस तरह के और भी सारी सर्विसेज है टेक्स्ट टू स्पीच की। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम रिकॉग्नाइज गूगल को यूज़ करने वाले हैं। और एक और बात है कि आप इनमें से कोई भी अगर सर्विस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपका प्रोग्राम और आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, अदरवाइज़ वो कन्वर्ट नहीं करेगा, वो इसी लाइन पे एरर थ्रो कर देगा, सम काइंड ऑफ नेटवर्क एरर। ठीक है, सो अब हम इसके अंदर अपना ऑडियो पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑडियो डेटा हमें पास करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हम ऐसे भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। सो बेसिकली दोनों में क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप इस तरीके से अगर आप दे रहे हैं पैरामीटर नेम के साथ, तो आप जो है इसका सीक्वेंस स्विच कर सकते हैं, आप आगे पीछे कर सकते हैं। बट अगर आप पैरामीटर नेम अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको सीक्वेंस में ही वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। ठीक है, सो अब क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए तो ये रिकॉग्नाइज गूगल काम करेगा। तो अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो ये एरर थ्रो करेगा और आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक ना हो इसलिए आपको इसको ट्राई कैच में और ट्राई एक्सेप्ट में यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ ई। ठीक है, सो ये हमारा हो गया और मैं यहाँ पे रिटर्न कराऊंगा इसको, और मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे ही कर देता हूँ रिटर्न, क्योंकि एक ही लाइन का कोड है तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता तो इसको एक वेरिएबल में डाल के और फिर उस वेरिएबल को भी रिटर्न करा सकता था, बट ये एक लाइन का ही कोड है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहीं पे इसको रिटर्न करा सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब देखते हैं कि हमारा यहाँ पे कोई वॉइस इनपुट जब मैं दूंगा तो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, वॉइस इनपुट मैंने एक वेरिएबल बनाया और इस फंक्शन को मैंने कॉल कराया
और यहाँ पे मैं प्रिंट करा लेता हूँ वॉइस इनपुट। ठीक है, सो अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं कि हमारा कोई इनपुट आता है कि नहीं आता। सो लेट्स सी। हेलो जारवेस। तो यहाँ पे देखा आपने, जैसे मैंने हेलो जारवेस बोला, यहाँ पे मेरा वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करके मुझे दे रहा है, जो कि मेरा फंक्शन है रीड वॉइस CMD। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और प्रिंट लगा देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि वो अब सुनना स्टार्ट हो गया है। स्पीक। ठीक है, इस तरीके से। ओके, ठीक है। अब जैसे अगर मैं कोई और कमांड देता हूँ, हाय प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, तो हाय नहीं आया क्योंकि वो स्पीक आने से, सुनने से पहले ही मैंने हाय बोल चुका था, उसने सुनना स्टार्ट नहीं किया था, तो इसलिए वो स्किप कर दिया है। और उसके बाद का जो है प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी चैनल, वो मेरा एज इट इज़ का एज इट इज़ आ गया है। तो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी ऑफ द वीडियोज़ ऑफ दिस सीरीज़। सो यस, सो लेट्स कंटिन्यू। सो अब हमें क्या करना है कि हमारे पास इनपुट आ गया। अब सीधा हमें क्या करना है, इस वॉइस इनपुट को हमें स्पीक में पास करना है और वो बोलना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट की जगह स्पीक यूज़ करता हूँ। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ। हेलो जारवेस। Hello Jarvis. देखा आपने, तो जो मैंने कमांड दी थी वो उसी को बोल रहा है, क्योंकि वॉइस इनपुट में हमारा अभी तक जो हमने इनपुट दिया है उसी को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम करेंगे कि जब हम उसको हेलो जारवेस, हाय जारवेस या वेकअप जारवेस हम बोलते हैं, तो उसको कुछ हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी। इसको यहाँ से हटा दो। से इफ़ वी हैव जारवेस, ठीक है, सॉरी, Jarvis in voice note or voice input, right? Then speak, hello sir, how may I help you? ठीक है, अगर उसमें हमारे जो भी हमने इनपुट दिया है, जो हम बोल रहे हैं, उसमें अगर जारविस नहीं है तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कमांड नॉट फाउंड। ठीक है, और हम यहाँ पे प्रिंट भी करा देते हैं ताकि हमें ये भी पता चलता रहे कि हमारे वॉइस इनपुट में क्या आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, बना देता हूँ वॉइस इनपुट। ठीक है, इस तरीके से, और मैं इसको अब रन करता हूँ। हेलो जारवेस। Command not found. अब मैं इसको पहले क्लोज कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ओके, तो ये क्लोज हो गया। तो ये कमांड नॉट फाउंड क्यों बोला इसने, जबकि जारविस तो है यहाँ पर भी और हमने यहाँ पे भी जारविस दिया है। तो जो इशू है वो ये है कि यहाँ पे कैप्स में जे है और यहाँ पे स्मॉल में जे है, इसलिए वो एल्स में आया, ना कि इफ़ में। तो हमें बार बार क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारा जो आउटपुट आ रहा है एज अ टेक्स्ट, उसको हमें लोअर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड है, तो इसको हमने लोअर में कन्वर्ट कर दिया। अब जब मैं रन करूंगा, जारवेस, Hello sir, how may I help you? देखा आपने, तो यहाँ पे मेरा ये काम कर रहा है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं जिस कमांड में मुझे जारवेस नहीं मिलेगा तब क्या होगा, हेलो। Command not found. तो देखा आपने, वो कमांड नॉट फाउंड में आ गया है। ठीक है, बट अब इशू क्या है कि ये तो प्रोग्राम एग्जिट हो जा रहा है। ये कैसे होगा कि हमारा प्रोग्राम चलता ही रहे और जब भी हम जारविस बोलें हमें जो है रिप्लाई करने लग जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक या तो हम थ्रेड यूज़ करें, दूसरा या तो हम मेन थ्रेड पे ही काम करने लग जाएं या इसी थ्रेड में हम वाइल लूप का यूज़ कर लें। ठीक है, तो अभी के लिए मैं थ्रेडिंग यूज़ नहीं करूँगा, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँ कि थ्रेडिंग कैसे यूज़ करना है, क्योंकि वो एडवांस हो जाएगा थोड़ा सा। तो अभी बेसिकली मैं सिर्फ मेन थ्रेड पे ही हम वाइल लूप क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वाइल लूप इसके ऊपर क्रिएट करूँगा, वाइल ट्रू, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम वो कंटिन्यूसली सुनता रहे, कि जब भी मैं जारविस या वेकअप कमांड कुछ भी बोलूँ तो वो सुने उसको। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा सा अलाइन कर दिया, ये मैंने स्कोप डिफाइन कर दिया यहाँ पे, क्योंकि पहले ये यहाँ था। अब मेरे को क्योंकि ये वाइल के अंदर करना था, तो मैंने एक और इंटेंट यहाँ पे टैप कर दिया है।
ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब ये बार बार मेरी वॉइस को ही सुनता रहेगा और इसको सुनने के बाद वो यहाँ ना आए कोड, वो सीधा दोबारा सुनना शुरू कर दे। तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा कंटिन्यू कीवर्ड, ताकि इसको सुनने के बाद वो सीधा ऊपर चला जाए, ठीक है, ना कि वो एल्स में आए। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। हेलो जारवेस। Hello, sir. How may I help you? वेकअप जारवेस। Hello, sir. How may I help you? हाय। हाय। Command not found. तो देखा आपने कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब वो कंटिन्यूसली अब वो सुने जा रहा है, अब वो प्रोग्राम से बाहर नहीं निकला है, वो सुने जा रहा है कंटिन्यूसली। तो जब जब उसको मेरी कमांड मैच कर रही है इस कंडीशन से, तो वो ये वाला फ्रेज बोल रहा है, और जब मैच नहीं करे तो वो ये वाला फ्रेज बोल रहा है, ठीक है गाइज। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि जैसा कि हमने यहाँ पे पाई ऑडियो मॉड्यूल को हमने यहाँ पे लिस्ट तो किया था, बट हमने यहाँ पे कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है। सो बेसिकली क्या है कि जो पाई ऑडियो मॉड्यूल जो है वो सिर्फ यूज़ किया जाता है जो हमारा माइक के थ्रू जो इनपुट जा रहा है उसको गेट करने के लिए, और पाई ऑडियो मॉड्यूल जो है वो स्पीच रिकॉग्निशन को परफेक्टली काम करने के लिए यूज़ में आता है, ठीक है। सो हमें कोड में कहीं यूज़ नहीं करना है, बस हमें जो पाई ऑडियो को इंस्टॉल कर देना है और स्पीच रिकॉग्निशन उसको एक्सेस कर लेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेरी जो पुरानी जो वीडियोज़ हैं जो मैंने अपने इंग्लिश चैनल ट्राई टू कैच पे जो बनाई हैं, वहाँ पर मुझे बहुत सारे, इट मीन्स ये लगा लो कि 80% ऑफ कमेंट्स मेरे पास यही आते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रहा है, हमें इशू हो रहा है पाई ऑडियो मॉड्यूल इंस्टॉल करने में। कुछ लोगों कहते हैं कि हमें माइक्रोसॉफ्ट कुछ बिल्ड का एरर दे रहा है, कुछ कहते हैं कि हमारा बार बार उल्टे सीधे एरर दे रहा है, कुछ समझ नहीं आता है वो एरर भी। तो अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि आप कैसे ये जो सारी प्रॉब्लम है इनसे आप ओवरकम कर सकते हो। सो बेसिकली क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है 99.9% विंडोज़ ओएस वालों के साथ ही आ रही है, मैक के साथ मुझे तो कभी नहीं आई, इवन मुझे तो विंडोज़ के साथ भी कभी नहीं आई, ताकि मैं इसको और ज़्यादा मैं देख सकता कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सो बेसिकली क्या है कि बट जितना मैंने R&D किया है उसमें मुझे बस इतना ही समझ में आया है कि विंडोज़ में क्या होता है कि कुछ सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है कि कुछ लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं जो कि इंस्टॉल नहीं होती हैं आपके ओएस में, विंडोज़ ओएस में, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है पाई ऑडियो मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है यहाँ पर एक व्हील फाइल मुझे मिली है, जिसको आप अगर इंस्टॉल कर लेते हो तो आपका वो पाई ऑडियो मॉड्यूल परफेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि उस व्हील फाइल के अंदर जितने भी रिक्वायर्ड मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है पाई ऑडियो को इंस्टॉल करने की विंडोज सिस्टम में, वो सारी उसमें ऑलरेडी पैकेज्ड हैं, ठीक है। सो अब वो आपको कैसे मिलेगी, तो उसका लिंक वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कि आप गूगल पे कैसे सर्च का उसको कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे, सो ये मेरा गूगल है, यहाँ पे आप जाओगे, आप सर्च करोगे पाई ऑडियो व्हील फाइल, ठीक है। यहाँ पे आपने सर्च किया और ये सेकंड लिंक है यहाँ पर, ठीक है। इसको आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये लिस्ट दी हुई है सारे पैकेजेस की, ठीक है। और वैसे ये आपको बता दूं अनऑफिशियल विंडोज़ बाइनरी फॉर पाइथन एक्सटेंशन पैकेजेस है, ठीक है। सो वैसा कोई इशू नहीं है, आप बेधड़क इसको यूज़ कर सकते हो। अब आपको पहला काम क्या करना है, अब यहाँ पे आपको सर्च करना है पाई ऑडियो। सो यहाँ पे कंट्रोल F किया मैंने, पाई ऑडियो मैंने सर्च किया और यहाँ पे मुझे मिल गया, ये रहा मेरा पाई ऑडियो। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये सीधा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब देखोगे तो आपको यहाँ पे 32 बिट 64 बिट के जो है यहाँ पे वर्जन्स है। तो यहाँ पे जो भी आपके अकॉर्डिंग जो भी लेटेस्ट जो वर्जन है उसके अकॉर्डिंग आपका 64 है, 32 है, या फिर पाई ऑडियो का कौन सा वर्जन आपको इंस्टॉल करना है वो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जैसे आप नॉर्मल अदर मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करते हैं, पिप इंस्टॉल और मॉड्यूल का नाम, तो सेम वैसे पिप इंस्टॉल और इस व्हील फाइल का नाम आपको देना है और वो इंस्टॉल हो जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर स्टिल आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं मोस्टली एक्टिव ही रहता हूँ। आपको तो इंस्टेंट आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। लिंक जो है इस ग्रुप का मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी क्लिक करके मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। सो अब बात करते हैं हमारे इस कोड की। सो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से पाई ऑडियो को इंस्टॉल करने में अगर आपको इशू आता है तो आप उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हो।
दूसरी चीज़ ये कि जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो कोड है ये मैंने अपने मैक ओएस पे डेवलप किया है। सो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कंपैटिबल रहेगा हमारे विंडोज़ सिस्टम के साथ या नहीं। तो येस, ये कोड पूरी तरह से कंपैटिबल है विंडोज़ ओएस के साथ भी। इसमें कुछ भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एज इट इज़ कोड मैं गिटहब पे कमिट कर रहा हूँ। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ डाउनलोड करने से पहले स्टार रेटिंग इस प्रोजेक्ट को ज़रूर दें। सो येस, ये पूरा कोड कंपैटिबल है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी विंडोज़ ओएस पे। सो गाइस, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है, जिसमें कि अगर क्योंकि मैं ज़्यादा बताऊंगा आपको तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आप जो जितना भी हमने किया है कि आप कैसे इनबिल्ट अपने वॉइसेस को एक्सेस कर सकते हो, कैसे उनको मैनिपुलेट कर सकते हो, कैसे आपको अपने माइक इनपुट को गेट करना है, और कैसे आप जो है कंडीशंस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आप कोई कमांड बोलो और उसके अकॉर्डिंग मैच करके वो आपको रिप्लाई करे। ठीक है। सो मैं अभी आज की इस वीडियो में इससे ज़्यादा नहीं आपको बताने वाला हूँ। आप पहले इस कोड को स्टडी कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, और अगर आप इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हो तो आप कर सकते हो इसमें। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया है कि इसका मैंने इंग्लिश वर्जन ऑलरेडी मेरे दूसरे चैनल पे बना रखा है, तो अगर आप उसको भी देखना चाहते हो तो लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ़ येस, प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि उसको अगर आप प्रेस करोगे तो इस सीरीज़ से रिलेटेड जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, और आप उस वीडियो को कभी भी मिस नहीं कर पाओगे। ठीक है। सो आपका वो मोमेंटम जो है वो ब्रेक नहीं होगा। और गाइज़, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आप क्या क्या इंप्रूवमेंट और क्या क्या फ़ीचर्स इस सीरीज़ में आप देखना चाहते हो, क्योंकि जो मेरा इंग्लिश चैनल पे है उसमें बेसिक्स मेरे जो है फीचर्स मैंने इंप्लीमेंट किए हुए हैं। तो इसमें आप क्या क्या देखना चाहते हो वो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैं ज़रूर उन चीज़ों को भी इसमें एम्बेड करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।